जय श्री कृष्ण दोस्तों। अगर आपकी जिंदगी में बहुत ज्यादा दुख है तो वीडियो को अंत तक जरूर देखना और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लो। तो चलिए शुरू करते हैं। अधूरी कहानी पर खामोश लम्हों का पहरा है, चोट रूह की है इसलिए दर्द जरा गहरा है। अगर लोग आपकी अच्छाई को आपकी कमजोरी समझते हैं तो ये उनकी समस्या है। आप आईना हो, आईना बने रहो। फिक्र वो करें जिनकी शक्ल खराब है। एक समय में एक काम करो और ऐसा करते समय अपनी पूरी आत्मा उसमें डाल दो, बाकी सब कुछ भूल जाओ। खुद के बारे में ना किसी पीर से पूछो, ना किसी फकीर से पूछो। बस कुछ देर आंखें बंद कर अपने जमीर से पूछो। रहमतों की कमी नहीं रब के खजाने में, झांकना खुद की झोली में कि कहीं कोई सुराग तो नहीं। चेहरे पर हमेशा मुस्कान का ये मतलब नहीं कि जीवन में संघर्ष नहीं, बस ऊपर वाले पर भरोसा ज्यादा है। कल का दिन किसने देखा है, आज का दिन खोए क्यों। जिन घड़ियों में हंस सकते हैं उन घड़ियों में रोए क्यों। शायद जिंदगी भी कुछ चाय जैसी हो गई है, उबलते उबलते कब कड़वी हो गई पता ही नहीं चला। हाँ, हम बदल गए हैं पर सिर्फ उन लोगों के लिए जो अब खुद पहले जैसे नहीं रहे। कभी कभी सामने वाले का सच हमें पता होता है, लेकिन प्यार भी इतना होता है कि उनके झूठ को भी हम सच मान लेते हैं। रिश्ते बने या ना बने, बस बिगड़ने नहीं चाहिए। संपत्ति के अधिकारी अनेक लोग हो सकते हैं, लेकिन कर्मों के अधिकारी केवल हम स्वयं ही होते हैं। सोचने दो जमाने को जो सोचना है, अगर तेरा दिल सच्चा है तो नाज कर खुद पर। जो बुरे वक्त में साथ खड़े हो वो अपने, और ऐसे वक्त में जो साथ छोड़कर चले गए वो रिश्ते हैं बस नाम के। दुनिया का हर शख्स दर्द का तजुर्बा रखता है, ताजुब है कि फिर भी वो दूसरों का दर्द नहीं समझता। मुमकिन नहीं उस दौर का फिर से लौट कर आना, अब वो जज्बात नहीं रहे, वो लोग नहीं रहे। बुरी खबर ये है कि समय उड़ता है और अच्छी खबर ये है कि आप उसके पायलट हैं। कुछ पाना है तो खुद पर भरोसा रखो। सहारे कितने भी अच्छे क्यों न हो, साथ छोड़ ही जाते हैं। दुनिया तो एक ही है मगर फिर भी सबकी अलग अलग है। मुट्ठी भर शिकायतों से दरारें नहीं पड़ती अगर रिश्तों की बनावट में झूठ ना हो। सड़क कभी भी सीधी नहीं होती, कुछ देर बाद मोड़ अवश्य आता है। जिंदगी भी सड़क जैसी है, बस धैर्य के साथ चलते रहे, सुखद मोड़ अवश्य आएगा। जिंदगी ऐसे ही चल रही है कि मूड खराब होकर ठीक भी हो जाता है और किसी को पता भी नहीं चलता। बहुत सादगी से हो रहे हैं गुम तुम्हारे वादे, तुम्हारे रास्ते और तुम। मत बनो हमेशा मजबूती की मिसाल, कभी कभी कमजोर होना भी दिल को हल्का कर देता है। माना कि पैसों से खुशियां नहीं खरीदी जाती, पर पैसे के बिना खुश होना भी थोड़ा मुश्किल होता है। जो इंसान अपनी बात पर ना टिक पाए वो किसी दूसरे के साथ रिश्ता क्या निभाएगा। जिस व्यक्ति को अपने रिश्तों की कदर नहीं है उसके साथ खड़े रहने से अच्छा है अकेले खड़े रहना। ये अभिमान नहीं स्वाभिमान है। वो करे जो आपका दिल करे, वो नहीं जो लोग कहे। जिद, गुस्सा, गलतियां और लालच खर्राटे की तरह होते हैं। दूसरे करे तो चुभता है और खुद करे तो एहसास तक नहीं होता। हम जिनके झूठ का मान रख लेते हैं वो समझते हैं कि हमें बेवकूफ बना लिया। खुशी के लिए काम करोगे तो खुशी नहीं मिलेगी, लेकिन खुश होकर काम करोगे तो खुशी जरूर मिलेगी। लोग कहते हैं कि अपनों के आगे झुक जाना चाहिए, किंतु सच बात तो ये है कि जो अपने होते हैं वो कभी झुकने ही नहीं देते। श्री कृष्ण कहते हैं, इस संसार में मूर्ख व्यक्ति, अधर्मी, अज्ञानी और नास्तिक प्रकृति का व्यक्ति मेरी शरण को स्वीकार नहीं कर सकता। जीवन में आधे दुख इस कारण जन्म लेते हैं क्योंकि उनसे आशाएं बढ़ जाती है। इन आशाओं का त्याग करके देखो, जीवन में सुख ही सुख है।
अगर नीयत अच्छी है तो नसीब कभी बुरा नहीं होता। वक्त बनाने वाले को जरा वक्त देकर देखो, वो आपका वक्त बदल देगा। कर्म का कोई मेन्यू नहीं होता, जो आप सर्व करेंगे वही आप डिजर्व करेंगे। दिमाग में विचारों का ट्रैफिक जितना कम होगा, जिंदगी का सफर उतना ही आसान होगा। मन का झुकना भी बहुत जरूरी है, सिर्फ सर झुकाने से भगवान नहीं मिलते। मंजर बुरा हो सकता है, मंजिल नहीं। दौर बुरा हो सकता है, लेकिन जिंदगी नहीं। जो दूसरों की तकलीफों को समझते हैं, जिनमें दया है, दिल से अच्छे हैं, उन्हें दोबारा जन्म लेना नहीं पड़ता। श्री कृष्ण कहते हैं, अंतकाल में जो मनुष्य मेरा स्मरण करते हुए देह त्याग करता है, वो मेरी शरण में ही आता है। इसलिए मनुष्य को चाहिए कि अंतकाल में मेरा चिंतन करे। प्रहलाद जैसा विश्वास हो, द्रौपदी जैसी पुकार हो और मीरा जैसा इंतजार हो, तो श्री कृष्ण को आना ही पड़ता है। जब हम स्वयं जीवन के शिल्पकार हैं, तो चलो हम अपनी मुश्किलों को हराते हैं, जीवन में थोड़ा मुस्कुराते हैं। आत्मज्ञान की तलवार से काटकर अपने हृदय से अज्ञान के संदेह को अलग कर दो। अनुशासित रहो और कर्म करो, तुम्हें सफलता अवश्य मिलेगी। एक बार एक महात्मा अपने आश्रम में एक छोटे पालतू कुत्ते के साथ टहल रहे थे। तभी अचानक एक युवक उनके आश्रम में आया और उनके पैरों में झुक गया और कहने लगा, महात्मा, मैं अपनी जिंदगी से बड़ा परेशान हूँ। मैं प्रतिदिन परिश्रम करता हूँ, लेकिन आज तक मुझे सफलता नहीं मिली। पता नहीं ईश्वर ने मेरे भाग्य में क्या लिखा है। युवक की परेशानी को महात्मा जी तुरंत समझ गए। उन्होंने युवक से कहा, मेरे इस कुत्ते को कहीं दूर तक सैर करा दो, इसके बाद मैं तुम्हारे प्रश्नों का उत्तर दूंगा। उनकी इस बात पर युवक को थोड़ा अजीब लगा, लेकिन दोबारा उसने कोई प्रश्न नहीं किया और कुत्ते को सैर कराने निकल पड़ा। बहुत देर तक कुत्ते को सैर कराने के बाद जब युवक आश्रम में पहुंचा, तो महात्मा ने देखा कि युवक के चेहरे पर अभी भी तेज है, लेकिन वो छोटा सा कुत्ता थकान से जोर जोर से हाँफ रहा था। इस पर महात्मा ने पूछा, मेरा कुत्ता इतना कैसे थक गया? तुम तो बड़े शांत दिखाई दे रहे हो, क्या तुम्हें थकावट नहीं हुई? युवक बोला, महात्मा, मैं तो धीरे धीरे आराम से चल रहा था, लेकिन ये बड़ा अशांत था। रास्ते में मिलने वाले सारे जानवरों के आगे पीछे दौड़ रहा था, इसलिए एक जैसी दूरी तय करने के बावजूद भी ये इतना थक गया। तब महात्मा ने कहा, तुम्हारे प्रश्नों का उत्तर भी यही है। तुम्हारा लक्ष्य तुम्हारे अगल बगल है, वो तुमसे कहीं दूर थोड़ी है, परंतु तुम अपने लक्ष्य का पीछा छोड़ करके अन्य लोगों के आगे पीछे दौड़ते रहते हो और इस तरह तुम जिस चीज को पाना चाहते हो उससे दूर चले जाते हो। युवक उत्तर से संतुष्ट हो गया और अपनी गलती को सुधारने में लग गया। हम भी इस कहानी के कुत्ते के समान दूसरों का अनुकरण करने में लग जाते हैं और ऐसा करके हम अपनी प्रतिभा को खो बैठते हैं और जिंदगी भर संघर्ष करते रहते हैं, फिर भी हमें सफलता नहीं मिलती। इसलिए दोस्तों, दूसरों का अनुकरण ना करें, अपना लक्ष्य खुद बनाइए और उसके पीछे पूरी लगन से लग जाइए। दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। तो मिलते हैं एक ऐसी नई वीडियो के साथ, तब तक अपना ख्याल रखें। जय श्री कृष्ण।